उधर 5 अगस्त की शाम को महाराष्ट्र में मंत्रिमंडल का विस्तार होने की संभावना है, ये खबर आ रही है। और सूत्रों के मुताबिक पहले विस्तार में 8 बीजेपी के और 7 एकनाथ शिंदे समूह के विधायक मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। बीजेपी में ज्यादातर नए चेहरों को मौका मिल सकता है। तो यहां पर इस नई सरकार के बनने के काफी दिनों बाद अब खबर यह है कि कल 5 अगस्त की शाम को मंत्रिमंडल का विस्तार महाराष्ट्र में जो नई सरकार है इसमें हो सकता है। और इसमें 8 बीजेपी और 7 शिंदे गुट के मंत्री जो हैं वो शपथ ले सकते हैं, मंत्री बन सकते हैं। और इसमें बीजेपी की तरफ से ज्यादातर नए चेहरों को मौका दिया जा सकता है। और जो शिंदे खेमा है वो उनकी तरफ से जो लोग होंगे उस पर देखना होगा कि किन को जिम्मेदारी दी जाती है, क्योंकि जो 40 विधायक ने यहाँ पर आकर बीजेपी के साथ सरकार बनाई थी उसमें से पहले की सरकार में भी कुछ लोग जो है मंत्री थे। तो अब क्या नए विधायक जो है लोगों को, नए चेहरों को मौका मिलेगा या फिर जो पहले से ही जिम्मेदारी संभाल रहे थे उनको ही यहाँ पर मौका दिया जाएगा, ये देखना होगा। लेकिन काफ़ी वक्त लगा इस फॉर्मूले पर, लगता है चर्चा के लिए। और अब खबर ये आ रही है कि 5 अगस्त की शाम को मंत्रिमंडल का विस्तार यहां पर महाराष्ट्र में हो सकता है। और इस मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर जो खबर अब तक आ रही है उसके मुताबिक सूत्र ये बता रहे हैं कि पहला तो जो विस्तार इस सरकार का होना है उसमें 8 बीजेपी के और 7 एकनाथ शिंदे समूह के विधायक जो हैं वो मंत्री बन सकते हैं, मंत्री पद की शपथ वो ले सकते हैं। और ये भी खबर है कि बीजेपी की तरफ से ज्यादातर नए चेहरों को मौका यहाँ पर मिल सकता है। सुनील सिंह हमारे साथ हैं ज्यादा जानकारी के लिए। सुनील जी, क्या फॉर्मूले को लेकर जानकारी मिल पा रही है और किन किन को जो है मौका दिया जा सकता है? जिस तरह से लगभग 35 दिन हो चुके हैं सिर्फ मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री सरकार चला रहे हैं और काफी विपक्ष जो है कि मुद्दे को लेके और आरोप भी लगाया जा रहा है राज्य का कामकाज प्रभावित हो रहा है, खास करके ग्रामीण इलाकों का, जनता का। उस लिहाज से अब और इंतजार करना थोड़ा सा सरकार के लिए भी मुश्किल है। इसलिए अब एक जानकारी इस तरह से मिल रही है कि 5 अगस्त यानी कि कल शाम को मंत्रिमंडल विस्तार होगा। जो फॉर्मूला अटका था कि किस बीजेपी को कितने मंत्री पद मिलेंगे और एकनाथ शिंदे गुट जो है, जो बागी गुट है, उन्हें कितने मिलेंगे, इस पर एक मामला अटका हुआ था। लेकिन अब पता चल रहा है कि वो फॉर्मूला भी लगभग तय हो चुका है। तो अभी जो जानकारी मिल रही है उसके हिसाब से बीजेपी के कोटे से कल जो है पहले मंत्रिमंडल विस्तार में 8 लोगों को मौका दिया जाएगा और एकनाथ शिंदे गुट से 7 लोगों को मौका दिया जाएगा। और इसमें एक जानकारी भी आ रही है कि कुछ जो अहम चेहरे हैं बड़े, उनको छोड़कर ज्यादातर नए लोगों को ही मौका दिया जाएगा। क्योंकि बीजेपी के सामने भी एक दिक्कत यह है कि 2019 के चुनाव में बहुत से ऐसे कांग्रेस से और दूसरे पार्टियों से भी नेता जो शामिल हुए थे वो इसी उम्मीद में शामिल हुए थे कि बीजेपी और शिवसेना की सरकार आएगी तो उन्हें मंत्री पद मिलेगा। लेकिन बीजेपी और शिवसेना जब अलग हो गए तब उनके अरमानों पे पानी फिर गया था। लेकिन इसके बावजूद वो पार्टी में टिके रहे, वापस नहीं गए अपने पार्टी में। ऐसे में जैसे राधाकृष्ण विखे पाटिल हैं, बबन राव पाचपुते हैं, ऐसे कुछ नाम है। तो हो सकता है कि पहले लिस्ट में इनको भी ज्यादा मौका दिया जाए, वरना जो नाम उभर कर आ रहे हैं वो सुधीर मुनगंटीवार का आ रहा है बीजेपी के में से, साथ में चंद्रकांत पाटिल का भी नाम आ रहा है और इस तरह के और कुछ नाम आ रहे हैं। हालांकि अभी नामों की अभी तक पुष्टि नहीं है। वहीं एकनाथ शिंदे गुट से दीपक केसरकर हैं, उदय सामंत हैं, अब्दुल सत्तार हैं, कुछ इस तरह के नाम आ रहे हैं जिनका कि इस बगावत में और उस क्षण में काफी योगदान रहा है। ऐसे लोगों का साथ में लेने की फिलहाल पहला मौका देने की फिलहाल कोशिश की जा रही है। ऐसे में बीजेपी से रविंद्र चौहान है ठाणे के, बताया जाता है कि एकनाथ शिंदे गुट में जो बगावत की थी उसमें बहुत बड़ा उनका भी हाथ था और एक तरह से उसमें मदद थी उनकी, तो शायद उनको भी वहां से मौका दिया जाएगा। तो अभी ये नाम तय नहीं हुए हैं, यानी कि अधिकृत तौर पर जारी नहीं हुए हैं, एक कयास भर है। लेकिन इतना लगभग तय है कि कल मंत्रिमंडल विस्तार होगा। कल शाम को राजभवन में एक सादे समारोह में मंत्रिमंडल विस्तार, सभी नए मंत्री को शपथ दिलाई जाएगी। जी, तो कल जो है विस्तार हो सकता है इस नई सरकार में मंत्रिमंडल का। और जो नए चेहरे हैं बीजेपी की तरफ से उनको मौका मिल सकता है और एकनाथ शिंदे की तरफ से, उनके खेमे की तरफ से 7 लोगों को यहाँ पर मंत्री बनाया जा सकता है।